चलिए, तो नाउ वी आर रिवाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी में मैंने आपको बहुत सिंपल सा एक चीज बताई है कि एक मिस्टर हर्षित हैं, उनको चाहिए था लोन 5 साल के लिए 10 करोड़ का 18% से, बट बैंक ने उनको बोला 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इन्होंने अपनी जैक लगाई एक कंसर्न पर्सन को, इनके जान परिचित का जो रेफरेंस गया बैंक में, उस वजह से इनको लोन तो मिल गया लेकिन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कम रेट मतलब 12% पे ही मिल गया इंस्टेड ऑफ 18%। इन्होंने इनको कुछ कमीशन दे दिया, ठीक है। अब यहां फाइनेंशियल गारंटी किसने ली? गारंटर कौन बने? मिस्टर एएस। एएस ने क्या किया? एएस के लिए क्या हो गई? फाइनेंशियल लायबिलिटी, बिकॉज अगर ये मिस्टर एचडी नहीं पे करते तो मिस्टर एएस को क्या करना पड़ेगा? रीपे करना पड़ेगा। यस और नो? तो इनके लिए क्या होगी? फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये गारंटेड टू हर्षित लोन हो गए। नाउ इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होगी और अकाउंटिंग होगी एफबीटीपीएल मेथड से, फेयर वैल्यू के थ्रू अकाउंटिंग होगी। तो अकाउंटिंग में दो चीजें होंगी, एक तो होगा इनिशियल रिकॉग्निशन, दूसरा होगा सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। पहली बात करते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन की। तो इनिशियल रिकॉग्निशन किसकी बुक्स में होगा? जिन्होंने गारंटी दी है उनकी गारंटी देने के बाद हम जो पहली बार इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे इनकी बुक्स में, उसमें हम जो फाइनेंशियल गारंटी का अमाउंट है वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। सर हम फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा? 10 करोड़ इंटू 18% है ना, जो एक्चुअल में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और फिर 10 करोड़ इंटू बोरिंग रेट, दैट इज द कंसेशनल रेट। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो बेनिफिट मिल रहा है सामने वाले को, उसकी डिस्काउंटिंग करके हम उसको उसकी फेयर वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि कुछ इस तरह से देखेगी। देखिए, ईयर, इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड बोरिंग रेट, बेनिफिट, उसकी डिस्काउंटिंग, और लास्ट पे अपन ने निकाल लिया ऐसे 5 साल का। तो आपकी आ गई फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल गारंटी। फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल गारंटी जो आई है दोस्तों, इससे हम इनिशियल रिकॉग्निशन कर लेंगे और सबसे पहले एंट्री करेंगे प्योरल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी, दैट इज 1.87 करोड़। सर अगर कोई कमीशन पे किया है तो कमीशन की एंट्री भी सेपरेटली रिकॉर्ड की जाएगी, दैट इज कैश बैंक टू कमीशन। याद रहेगा? ओके। देन इसके बाद हमने क्या बोला? मैंने आपको बताया कि अगर कोई पेरेंट ने लोन अवेलेबल कराया है सब्सिडरी के लिए, तो बस वहां पे पीओरएल की जगह हमें इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी रिकॉर्ड करना है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन। फेयर वैल्यू वही आएगी, बस यहां कमीशन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पेरेंट ने सब्सिडरी की मदद की बेसिकली, राइट। नाउ कम्स दी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल गारंटी, दो चीजों को ध्यान में रखना है। पहला है प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी ऑन द ईयर एंड। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी ऑन द ईयर एंड, ये आ जाएगा एलईटी से। एलईटी क्या है? लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, ईयर 1 ओपनिंग बैलेंस, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, और यहाँ रीपेमेंट की जगह हम बेनिफिट यूज करेंगे, और ये क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी ऑन ईयर एंड 1.61 करोड़, और या फिर प्रिंसिपल अमाउंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। प्रिंसिपल अमाउंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, दैट इज 0.5 करोड़। यहां पे कैसे? मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अपने को क्वेश्चन में गिवन है 5%, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 10 करोड़ है ही, तो हमने निकाल दिया। इन दोनों में से विच एवर इज हायर, उस पे हम ये क्या कर देंगे? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कर देंगे। अब चूंकि पहले 1.87 करोड़ पे फाइनेंशियल गारंटी रिकॉर्ड हुई थी इनिशियली, आगे जाके इसका बैलेंस कम हो गया, 1.61 करोड़ हो गया, तो जितने से कम हुआ उसको डिक्रीज इन फेयर वैल्यू, जितने से हुई उसको हम बोलेंगे, अमाउंट जितने से कम हुआ उसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन फेयर वैल्यू। डिक्रीज इन फेयर वैल्यू के लिए एंट्री क्या होगी? फाइनेंशियल गारंटी टू पीओरएल। मान लीजिए इन केस अगर फाइनेंशियल गारंटी का जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वाला अमाउंट है वो बढ़ जाता इनिशियल रिकॉग्निशन से, तो उसको पीओरएल को अगेन डेबिट कर देते टू फाइनेंशियल गारंटी। ये याद रहेगा। बस याद रखना, जब हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करेंगे और कोई भी फेयर वैल्यू का डिक्रीज और इंक्रीज करेंगे तो हम हमेशा पीओरएल को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ एनी रिलेशनशिप बिटवीन इन द ट्रांजैक्शन। याद रहेगा ये बात? अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट में बस मैंने ये बताया कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 100% होगी, तो भी चलेगा, ऐसा नहीं तुम परेशान हो जाओ। सो दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी। इसके बाद आप क्वेश्चंस कर सकते हैं।